बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। भली करी आया तव्हां सने चैनल ते कि आयो तव्हां सब सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग जे चैनल ते। भली कार आहे तव्हांखे। अल्लाह पाक तव्हांखे ठीक रखे, आबाद रखे, खुश रखे पंहिंजे घरनि में, पंहिंजी फैमिली सां गॾु। तो आज की जो ये रेसिपी है ये बहुत ठंडी होती है, ये गर्मियों में बनाई जाती है। इसको हम सिंधी में बोलते हैं लूणक, और इसको उर्दू में बोला जाता है जो है कुल्फ़ा, कुल्फ़े का साग। तो जो कुल्फ़े का ये साग है ये बहुत, इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है। जैसे सरसों का साग होता है उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो इसकी जो तासीर है वो बहुत ठंडी होती है और ये गर्मियों में बहुत खाया जाता है। हमारे घरों में भी बहुत खाया जाता है। और आप लोग इसको खाते हैं, बनाते हैं या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये स्पेशल जो है अर्जुन भाई के लिए है। अर्जुन भाई है इंडिया केरला से, उनको पता नहीं था कि कुल्फ़े का साग भी होता है लूणक, तो उसको लूणक बोलते हैं, मतलब कुल्फ़े के साग को। तो अर्जुन भाई आप वीडियो को लाजमी देखिएगा फुल, और आपको पता चल जाएगा कि ये है लूणक। ये है 1 किलो जो है कुल्फ़े का साग, मतलब कि लूणक ये है 1 किलो। ये हमने ले ली थी। और इसको जो है ना, इसकी डंडियाँ नहीं यूज़ करते, सिर्फ इसके पत्ते जो होते हैं वो, और आगे वाले जो छोटे छोटे पत्ते लगे हुए होते हैं, बस वो ही हम जो यूज़ करेंगे। और ये जो डंडियाँ हैं इसको हम निकाल देंगे। तो ये देखिए, अभी ये मेरा जो छोटा सा ये बर्तन है जिसको हम उर्दू में परात बोलते हैं और सिंधी में बोलते हैं थाल। तो थाल में ऐसा है ना कि जेको आहे सो साफ़ कंदासीं, लेकिन इसको साफ़ करने में टाइम बहुत लगता है। जैसे किसी भी साग को साफ़ करो तो टाइम बहुत लगता है, लेकिन जब ये सब्जियां बन जाती हैं तो बहुत अच्छी होती हैं। ये जो है मैंने पूरा साफ़ कर लिया था, और इसके बाद मैंने इसको जो है 2-3 पानी से अच्छे तरीके से मसल मसल कर इसको मैंने धो भी लिया है। और मैंने कहा आज जादू करते हैं, तो ये मैंने छुरी रखी और जादू से जो है मैंने इसको काट दिया। तो इसको बिल्कुल बारीक बारीक मैंने नहीं काटा। अगर आपको बारीक बारीक काटना है तो आप काट सकते हैं, वरना आप ऐसे नॉर्मल भी इसको काट सकते हैं। उसके बाद जो है मैंने ले लिया है जी ये 1 कप ऑयल, और इसमें मैंने डाल दिया था 3-4 जो है गोल वाली मिर्च, लाल गोल मिर्च जो होती है वो मैंने डाल दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये रेसिपी अच्छी लगे, तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके बाद मैंने जो है इसमें डाल दिया है जी ये प्याज। प्याज भी मैंने इसमें डाला है, एक ही प्याज है मीडियम साइज़ का। ये मैंने जो है बारीक काट के इसको डाल दिया था। और जब ये थोड़ा सा इस तरीके से जो है पक गया है, और तो मैंने इसमें फ्रेश जो है कूट के डाला है लहसुन अदरक। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून था। तो आप लोग इसको किस तरीके से बनाते हैं मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं ये। सॉरी, गला थोड़ा सा ख़राब है तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। और इसमें मैंने डाल दिया है 3 जो है ना मीडियम साइज़ के टमाटर, और मैंने साथ में डाल दिया है जी धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक क्योंकि ये लूणक है, इसमें जो है ना नमक थोड़ा ज़्यादा होता है इस सब्ज़ी में खुद में। तो इसमें आप नमक जो है ना पहले कम डालिएगा। और मैंने जो है 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दी थी, और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें डाल दिया है जो है वो लाल मिर्च, दड़ा लाल मिर्च होती है, चिली फ्लेक्स, वो मैंने डाल दी है। क्योंकि मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा डालूँगी। अगर आप हरी मिर्च कम इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, जो मैंने नहीं डाला है। अब हम इस जो है मसाले को भून लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखें, इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 5-6 जो हैं वो हरी मिर्च काट के वो डाल दी थी, और 3 मीडियम साइज़ के आलू भी डाल दिए थे। कुल्फ़े के साग को आप चिकन के साथ, गोश्त के साथ, मटर के साथ, आलू के साथ, या खाली भी सिर्फ कुल्फ़े का साग बना सकते हैं। तो मेरे घर में जो है जी आलू के साथ ज़्यादा मज़े से खाया जाता है, पसंद किया जाता है। मेरे हस्बैंड को जो है वो बहुत पसंद है आलू और कुल्फ़ा। तो मैंने बनाया है आलू कुल्फ़ा। अगर आप चाहें तो ये मसाले में डायरेक्ट कुल्फ़ा भी डाल सकते हैं, और फिर आप उसको इसी तरीके से सिर्फ बनाइएगा। तो देखिए जी ये है कुल्फ़ा जो मैंने धो के काट के रखा था। अब ये मैं इसमें पूरा डाल दूँगी जितना भी हमने है। ये तकरीबन 1 किलो, 1.25 किलो था, और जब ये साफ़ किया तो इतना ही रह गया, और अभी भी ये ज़्यादा लग रहा है। जब ये पूरा पक जाएगा तो ये और कम हो जाएगा।
तो प्लीज़ प्लीज़ आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अपनी सिटी और अपनी कंट्री का नाम प्लीज़ लिखा करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी ये वीडियो दुनिया के किस हिस्से में जा रही है और कौन कौन जो हैं वो देख रहे हैं, कौन से भाई कौन से बहन ये मेरी वीडियो और कहाँ से देख रहे हैं। तो बस जी मैंने इसको जो है ढक्कन लगा के रख दिया था और ये देखें मैंने इसमें एक कतरा भी पानी का नहीं डाला है और इसने अपना ही पानी छोड़ दिया है। क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा होता है, पालक हो या फिर साग हो या फिर ये वाला कुल्फ़े वाला साग, तो ये देखें कलर कितना अच्छा आ रहा था। और ये मेरे मोबाइल की ओरिजिनल रिज़ल्ट है। जो लोग मुझे बोलते हैं कि आप मोबाइल चेंज करें, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं मोबाइल इसलिए चेंज नहीं कर रही क्योंकि इसका कैमरा का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर मैंने इसको जो है मज़ीद जो है मिक्स करके और मैंने इसको ढक्कन दे के रख दिया था। अब देखें ये इसकी ये कंडीशन आ गई है, पानी जो है इसका तकरीबन सूख गया है और अब हम इसको भूनते हैं थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट। और जब तक मैं इसको भून रही हूँ तो तब तक मैं जो है आप सबका थैंक्स भी कर सकूँ, इसलिए मैंने जो है ये इसको भूना है ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूँ। तो जी आज का जो थैंक यू है वो जाता है 1 स्टार मेरी प्यारी सी सिस्टर है कराची से, और शिफा कलेक्शन है इंडिया से, फरजाना बाजी हैं पेशावर से, एजाज भाई हैं कोटड़ी से, अदा अल्ताफ़ हैं जो हैं शिकारपुर से, और तहसीन सिस्टर है इंडिया से, और मीना जी हैं इंडिया से, और सुनीता जी भी हैं इंडिया से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा कामरान हैं जी कराची से। ये देखिए मैंने इसको 3-4 मिनट अच्छे से भूना है। अगर आपको लगे कि आपके आलू जो हैं ज़्यादा गल गए हैं और वो इसमें मिक्स हो जाएंगे तो आप आलूओं को अलग से निकाल के फिर भी आप इसको भून सकते हैं। और बस बाद में मैंने जो है ना आखिर में मैंने इसमें डाल दिया है ये हरा धनिया। अब आप इसमें जो है ना पिसा हुआ गरम मसाला भी नहीं डालें क्योंकि ये सब्ज़ी बहुत ही ठंडी होती है। गर्मियों के मौसम में लाजमी खाया करें आप, और सब्ज़ियां भी खाया करें ताकि आपकी सेहत ज़्यादा अच्छी हो। वो बहुत अच्छी होती है हर सब्ज़ी, जिस तरीके से भी आप उसको बनाते हैं आप बनाएं और सब्ज़ियों को खाएं। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी ज़िम्मेदारी समझ के वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें प्यारा सा, ताकि पता चले कि आपको ये मेरी जो रेसिपी है कैसी लगी है। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। और जैसे कि मैं बोलती हूँ मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि उनको अच्छा लगना भी भाई लाजमी है कि अगर उनको अच्छी नहीं लगी तो वो तो बोल देते हैं कि नहीं अच्छी नहीं बनी है। तो अर्जुन भाई आपका थैंक यू, आप इंडिया केरला से देख रहे हैं और ये जो है वीडियो स्पेशल आपके लिए है। लूणक की रेसिपी आप इसको लाजमी जो है ढूंढिएगा, गूगल करिएगा और जो है आप इसको ट्राई करिएगा, अपनी मम्मा को बोलिएगा कि आपको बना के दे। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी किसी अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी के साथ या किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। और इस वीडियो को लाइक कर दें, जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें, ठीक है। और अपने इस चैनल का मतलब मेरे चैनल का आप लोग लाजमी जो है ख्याल भी रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी ही मिलते हैं, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। आप लोग मुझे मेरी दुआ में याद रहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।